कराना है, अवेयर कराना है, ताकि हर जवान को, हर कार्मिक को ये ज्ञात रहे कि एसएसबी की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उसमें क्या-क्या सुविधाएँ उनको दी जा रही हैं। तो एक पीपीटी के माध्यम से ये मैं पॉइंट वाइज़ आपको शेयर करूँगा। सबसे पहले जो हमारा कल्याणकारी फंड है, सेंट्रल वेलफेयर फंड, इसमें हर कार्मिक के द्वारा नियमित रूप से और मैंडेटरी ₹50 पीवीओआर के लिए और ऑफिसर्स के लिए ₹100 सब्सक्रिप्शन है। इसमें सबसे पहला जो स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस पी कोई भी कार्मिक का बच्चा जब भी 10वीं और 12वीं क्लास पास करता है, तो उसको एक टाइम इंसेंटिव ₹5000 का प्रदान किया जाता है। उसी तरह हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो पहले 5500 से 28,000 विभिन्न कोर्सों के लिए प्रदान किया जाता था, उसको 33वीं जीवीएम के दौरान बढ़ाते हुए 7500 से 35,000 कर दिया गया है। जो ये कोर्सेज़ हैं, उनका डिटेल इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे है। ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज़ नॉन टेक्निकल जो पहले 5500 डे स्कॉलर और बॉर्डर के लिए 9000 था, अभी बढ़ा के उसको रिवाइज़्ड डे स्कॉलर के लिए 7500 और बॉर्डर के लिए 11,000 कर दिया गया है। ग्रेजुएशन टेक्निकल कोर्सेज़, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कंप्यूटर प्रोग्राम इत्यादि के लिए जो पहले अमाउंट था 6500 और 9000 का, वो अभी बढ़ा के डे स्कॉलर के लिए 8500 और बॉर्डर के लिए 11,000 कर दिया गया है। पीजी नॉन टेक्निकल, एमएससी, एमए, एमकॉम इत्यादि के लिए जो पहले डे स्कॉलर के लिए 7500 था और बॉर्डर के लिए 13,000 था, उसे रिवाइज़ करके बढ़ा के डे स्कॉलर के लिए 11,500 और बॉर्डर के लिए 17,000 कर दिया गया है। पीजी टेक्निकल प्रोफेशनल, एमसीए, एलएलएम, एमफिल, अदर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए भी जो रिवाइज़ रेट हैं, वो इस प्रकार हैं। डे स्कॉलर के लिए 7500 और बॉर्डर के लिए जो 14,000 पहले था, अभी 33वीं जीवीएम के बाद इसको 11,500 और 18,000 क्रमशः बढ़ा दिया गया है। मेडिकल इंजीनियरिंग, वेटरनरी, एमबीए, पीएचडी इत्यादि के लिए अलग-अलग कैटेगरीज़ में ओआरएस के लिए, एसओस के लिए और जीओस के लिए जो अमाउंट था, वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे है। इसमें बताना चाहेंगे कि ये जो अमाउंट है, ये एक बार का इंसेंटिव है, वन टाइम, जो कि परमानेंट एक्सपेंडिचर सीडब्ल्यूएफ से किया जाता है और ये अदर देन जो इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन है, उसके अलावा है ये। अगली स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कोई भी कार्मिक अगर लंबे समय से बीमार है और उसकी सारी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं और ईओएल पे है और उसकी पे भी बंद की जा चुकी है, तो उसको पहले हम लोग 15,000 पर महीने देते थे, जब तक कि वो ठीक होके वापस ड्यूटी ज्वाइन करने लायक ना हो जाए। और इस 33वीं जीवीएम के बाद इस अमाउंट को बढ़ा के 25,000 प्रति माह उस कार्मिक को प्रदान किया जाएगा। चौथी स्कीम जो है इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन, ब्याज मुक्त जो लोन है, पहले उसकी मैक्सिमम जो सीलिंग थी 10 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 33वीं जीवीएम में 20 लाख कर दी गई है। अलग-अलग कोर्सेज़ के ये डिटेल अगली स्लाइडों में आपको बताएँगे। पहले इसका रिपेमेंट का जो टाइम था मैक्सिमम 7 इयर्स का था, इसको भी बढ़ा के रिपेमेंट जो इंस्टॉलमेंट के होंगे एजुकेशन लोन पे, उसको बढ़ा के 10 साल का कर दिया गया है। 5वीं जो स्कीम है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक मार्क अर्जित किए हैं। पहले ये 10वीं क्लास में 90% या उससे अधिक लाने वालों को ₹5,000 दिए जाते थे और 12वीं क्लास के लिए 10,000 था। उसको बढ़ा के इस बार 10वीं क्लास के लिए ₹10,000 और 12वीं क्लास के लिए ₹20,000 कर दिया गया है। और ये जो स्कीम है, ये सभी के लिए है, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। जो पहले वाली स्कीम थी पीबीओआर अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर थी, 10th और 12th क्लास पास होने पे जो 5,000 का इंसेंटिव दिया जा रहा था। लेकिन ये जो स्कीम है 90% एंड अबव वाली, ये बल के सभी कार्मिकों इंक्लूडिंग ऑफिसर्स के लिए लागू है।
ये जो एजुकेशन लोन जिसकी पहले सीमा 10 लाख थी और अभी बढ़ा के इसको 20 लाख कर दिया है, इसमें विभिन्न कोर्सों की जो एजुकेशन लोन की सीमा है वो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे है। एमबीबीएस के लिए 20 लाख कर दिया गया है 10 लाख से बढ़ा के। बीडीएस के लिए 10 लाख से बढ़ा के 15 लाख किया गया है। बीएचएमएस और बीएएमएस के लिए 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख। बी फार्मा के लिए 5 लाख से लिमिट बढ़ा के 8 लाख कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग के लिए 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है। बीएससी बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। सर, एक स्लाइड जो पीछे छूट गई थी, जो 6th स्कीम है एक टाइम इंसेंटिव। ये नई स्कीम अभी 33वीं जीबीएम में अप्रूव की गई है। इसमें अभी कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज़ होनी बाकी है और जो इंस्टीट्यूट हम लोग सेलेक्ट करने के लिए एक बोर्ड बना है जो अगले 2 से 3 दिन में अपनी रिकमेंडेशन दे देगा। इस स्कीम के तहत देश के जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, उसमें किसी कार्मिक के बच्चे का एडमिशन होने पर एक टाइम वन टाइम इंसेंटिव प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए प्रदान किए जाएँगे और ये स्कीम भी बल के सभी कार्मिकों के लिए है। जैसे ही प्रतिष्ठित संस्थान की सूची फाइनल होगी, हम जल्द ही अगले हफ्ते तक आपको सर्कुलेट कर देंगे। 7वीं स्कीम जो है, किसी भी बल कार्मिक सर्विस के एक मोबिलिटी इक्विपमेंट खरीदने के लिए वन टाइम इंसेंटिव 50,000 रुपए का प्रदान किया जाता है सीडब्ल्यूएफ से। पहले भी इसकी सीमा 50,000 थी, अभी भी इसको 50,000 ही रखा गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनेको, किसी भी कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर पहले जो तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी सीडब्ल्यूएफ से, उसकी राशि 1.5 लाख रुपए थी, उसको अभी बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है और ये राशि जो इंटरेस्ट मनी, एडवांस मनी हर यूनिट के पास सीडब्ल्यूएफ का दिया गया है, उससे सभी यूनिट देती हैं। इंटरेस्ट फ्री मेडिकल लोन पहले की तरह अभी भी बिना किसी सीमा के, यानी जो भी हॉस्पिटल का एस्टिमेट रहेगा उस बीमारी के लिए, उसके तहत ये प्रदान किया जाएगा। ये विभिन्न कोर्सों की जो बात हो रही थी एजुकेशन लोन के लिए, बीवीएससी और एएच के लिए ये 3 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ये लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। बीएससी फिशरी के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख और बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख सीमा कर दी गई है। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लिए बीटेक कोर्स के लिए पहले जो सीमा 7 लाख की थी, उसे बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है। बीई के लिए 7 लाख से बढ़ा के 15 लाख और बी आर्क के लिए 7 लाख से बढ़ा के 15 लाख। मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए एमबीए के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख, बीबीए के लिए 4 लाख से बढ़ा के 6 लाख, बीबीएम के लिए 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख, बीसीए के लिए 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख, एमसीए के लिए 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख, बी प्लान के लिए 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख, होटल मैनेजमेंट के लिए 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख एजुकेशन लोन की राशि कर दी गई है। अदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है। एलएलबी ये राशि 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख, बीए, बीकॉम, एलएलबी इंटीग्रेटेड के लिए 4 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएडी के लिए 2 लाख से बढ़ा के 4 लाख कर दी गई है। इसके बाद दूसरा जो अंशदायी फंड एसएसबी बेनेवोलेंट फंड है, जिसके लिए हर कार्मिक 800 रुपए अपना जो सब्सक्रिप्शन है प्रदान करता है। उसमें किसी भी कार्मिक की नॉर्मल डेथ होने पे पहले जो अमाउंट 20 लाख का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, उसे बढ़ा के अभी 25 लाख कर दिया गया है। फील्ड इन एक्शन या ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान डेथ होने पे 25 लाख की जो राशि पहले प्रदान की जाती थी, उसे बढ़ा के 35 लाख कर दिया गया है। मेडिकल इनवैलिडेशन और मिसिंग केसेस में पहले जो राशि 20 लाख दी जाती थी, उसे बढ़ा के अभी 25 लाख किया गया है। 33वीं जीबीएम और उसके बाद जो एक और एडिशनल जीबीएम हुई थी, उसमें एक नई स्कीम लागू की गई है 1 जून 2025 से, जिसका नाम एसएसबी सुरक्षा निधि किया गया है। इस स्कीम के तहत किसी भी प्रकार की
मृत्यु होने पर एडिशनल 15 लाख प्रदान किए जाएँगे। इस स्कीम में जो पहले हमारा सब्सक्रिप्शन ₹800 था, रिटायरमेंट के समय वो पूरा प्रदान किया जा रहा था। उसमें थोड़ा-सा चेंज करते हुए अब ₹800 के सब्सक्रिप्शन में ₹600 रिटायरमेंट के समय सभी कार्मिकों को प्रदान से इस एसबीएफ कोष में रखा जाएगा, इस सुरक्षा निधि में पेमेंट करने के लिए। इसमें ये भी बताना यहाँ पे मैं चाहूँगा सभी यूनिट्स को कि जो प्रोसेस आप लोग अडॉप्ट कर रहे थे, किसी भी कार्मिक को एसबीएफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में पहले 25 लाख नॉर्मल डेथ में या किल्ड इन एक्शन में 35 लाख, उसको आप अब क्लेम करेंगे 25 प्लस 15 40 लाख नॉर्मल डेथ में और 35 प्लस 15 50 लाख किल्ड इन एक्शन में। और सेम फॉर्म जो पहले भरा जाता था और पहले जो रीजनल कमेटी रिकमेंड करके सेक्टर और फ्रंटियर भेजती थी और आईजी कंसर्न आईजी उसको सैंक्शन करते थे, प्रोसेस सेम रहेगा। अमाउंट केवल आप लोग 25 का 40 करेंगे नॉर्मल डेथ में और 35 का 50 लाख क्लेम करेंगे किल्ड इन एक्शन में। उसके लिए अलग से कोई भी फॉर्म या अलग से कोई भी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। सेम फॉर्म जो पहले आप लोग भर के आगे रिकमेंड करके रीजनल कमेटी भेज रही थी, वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। इसका एक सर्कुलर भी पिछले दिनों हमने सभी जगह जारी कर दिया गया था, अतः आपसे आग्रह है कि उसी प्रोसेस को फॉलो करें। इसी क्रम में जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, एक समझौता ज्ञापन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 20 मार्च को यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज के तहत जो सुविधाएँ एसबीआई के द्वारा प्रदान की जा रही हैं, वो इस प्रकार हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो पहले 50 लाख दिया जाता था, वो अब उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी जो पहले 50 लाख की सीमा थी, उसे भी बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी जो पहले 50 लाख तक की सीमा थी, उसे बढ़ा के भी 1 करोड़ कर दिया गया है। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो पहले 1 करोड़ था, उसे बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दिया गया है। एक नई स्कीम एसबीआई ने इस बार हमें प्रदान की है, एक टर्म इंश्योरेंस की है, जो कि किसी भी प्रकार की डेथ होने पे 10 लाख रुपए उस कार्मिक के एनओके को प्रदान किए जाएँगे। वेटरन्स जो हमारे रिटायरीज़ हैं, उनके लिए भी पहले जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस 30 लाख का था, उसे बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। इसको क्लेम कैसे करना है, इसका एक सर्कुलर भी हमने पीछे सभी यूनिट्स को जारी किया है। आप लोग से अनुरोध है कि एसबीआई की वेबसाइट में जाकर वहाँ पे भी क्लेम के बारे में ये किस एजेंसी को कैसे अप्रोच करना है, सारा कुछ उसमें मेंशन है। तो आप लोग जब भी आवश्यकता पड़े तो एसएसबी की वेबसाइट या हमने जो मैसेज किया है, उस पे आप उसी के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। इसी क्रम में पिछले 9 जुलाई को हमारा जो अ, संदीक्षा परिवार है, उसके द्वारा एक एमओयू फिजिक्स वाला एजुकेशनल जो ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कोचिंग प्रदान करता है, एक समझौता ज्ञापन 9 जुलाई को साइन किया गया है, जिसमें जो सुविधाएँ या जो बेनिफिट्स उनके द्वारा हमें दिए जा रहे हैं, वो इस प्रकार हैं। जो शहीद की मृत्यु हुई है ड्यूटी के दौरान, उनके बच्चों को 100% स्कॉलरशिप यानी ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कोर्सेज़ में 100% जो स्कॉलरशिप है, वो प्रदान की जाएगी। और जो सर्विंग और रिटायर्ड एसएसबी पर्सनल हैं, ऑफ़लाइन कोर्सेज़ के लिए उनके बच्चों को 35% का स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा और ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए ये स्कॉलरशिप 25% की प्रदान की जाएगी फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट के साथ। आज एक इंस्ट्रक्शन हम लोग जारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये आप लोग फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ऑफ़लाइन वाले किसी भी निकटतम जो फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके अपना सर्विस आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट दिखा के आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे वो वेरीफ़ाई फ़ोर्स हेडक्वार्टर से करेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए एक गूगल फॉर्म के लिए लिंक आज हम सबको सर्कुलेट करेंगे, क्यूआर कोड और गूगल फॉर्म, जिसके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भर के आप वहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये क्यूआर कोड है गूगल फॉर्म के लिए, इसे आज हम शेयर करेंगे और एक गूगल लिंक भी है, वो भी सभी यूनिट्स के साथ शेयर करेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि ये बीओपी लेवल तक, हर जवान तक या फैमिली मेंबर तक ये चीज़ जाए, ताकि जो भी इंटरेस्टेड
बच्चे हैं जो कि इस सुविधा का फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो ज़रूर इस पे जाएँ। इसी क्रम में एक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम बल के जो कर्मी हैं, उनकी किसी प्रकार की समस्या या कोई सुझाव, उसको सही तरीके से रिड्रेस करने के लिए, उसका सही तरीके से सॉल्यूशन देने के लिए एक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया था 28 अप्रैल 2025 को। ये पोर्टल एसएसबी की जो वेबसाइट है, एसएसबी www.ssb.gov.in पे, उस पे जाके आप ग्रीवांस टैब पे जाके इसको एसेस कर सकते हैं। कोई भी बलकर्मी किसी भी प्रकार की समस्या या अपनी कोई भी ग्रीवांस उस पे यूज़र आईडी में जाके कर सकता है। फिलहाल के लिए जो यूज़र आईडी हर इंडिविजुअल के लिए माई एसएसबी ऐप में जो उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और माई एसएसबी ऐप में जो उसका पासवर्ड है, सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसको भी वो कर सकता है। इसमें सभी सर्विंग जो हमारे कर्मी हैं, रिटायर्ड पर्सनल हैं, उनके जो हमारे जो शहीद हैं, उनके एनओके और साथ ही साथ कोई भी सिविलियन अपनी किसी भी समस्या और शिकायत को इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी यूनिट या बल मुख्यालय को भेज सकता है। इस पोर्टल का जो उद्देश्य था या उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य के साथ ये लॉन्च किया गया है, उसका ये था कि जो बलकर्मी की समस्याएँ हैं, उनको सही तरीके से, सही समय पे और जो सैटिस्फैक्शन है, उनको प्रदान कर सकें। इसमें सभी यूनिट से ये आग्रह रहेगा कि हर यूनिट को हमने एडम यूज़र आईडी और पासवर्ड भी सर्कुलेट कर दिया गया है और प्रत्येक दिन जो भी ऑपरेटर उस यूनिट का सेक्टर फ्रंटियर का उसको ऑपरेट कर रहा है, प्रत्येक दिन उस पोर्टल को देखे और उनके पास जितनी भी ग्रीवांस आई हैं, उनको वो असेस करे और सही जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके पास पुट अप करे, ताकि उसका सही समय पे निदान किया जा सके। अगर वो समस्या उस यूनिट, सेक्टर या फ्रंटियर के लेवल की नहीं है और उसको आगे एस्केलेट करने की आवश्यकता है, आगे फॉरवर्ड करने की आवश्यकता है, तो अपने रिकमेंडेशन के साथ उसको जो तय समय सीमा है, उस पे बल मुख्यालय या जिस भी यूनिट को फॉरवर्ड करना है, उसको आप कर दें, ताकि जो इस पोर्टल का उद्देश्य है, उसको साथ ही इसके लिए नियमित तौर पे जब भी आप विज़िट पे जाएँ फील्ड में, तो सभी बलकर्मियों को ये ज़रूर बताएँ कि इस पोर्टल पे जो वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं, उसमें सही तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। क्या वो चाहते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग वो लगाना चाहते हैं, वो अच्छी तरीके से लगाएँ, ताकि जो शिकायत यूनिट के पास, सेक्टर फ्रंटियर और हमारे पास आए, उसमें हमें क्लियर हो कि जो कंसर्न्ड इंडिविजुअल है, वो चाहता क्या है, ताकि जो तय समय सीमा है, उसके अनुसार हम उसको जो उसका सॉल्यूशन है, उस ग्रीवांस का जो रिड्रेसल है, वो कर पाने में सफल हो पाएँ, सक्षम हो पाएँ। तो यही आप सभी से अनुरोध है कि जो तय समय सीमा है, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें और डॉक्यूमेंट्स है, उसको अवश्य ही आप लगाएँ। इसी के साथ ये हमारा जो आज का प्रेज़ेंटेशन था, विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स जो एसएसबी के द्वारा, बल मुख्यालय के द्वारा जारी की गई हैं, बल कर्मियों के कल्याण के लिए, उस अब मैं श्री सौमित जोशी, महानिरीक्षक प्रशासन महोदय से आग्रह करूँगा कि आज के इस मौके पे जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं सभी फ़ील्ड्स के लिए, उस